जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपका, मनोज पांडे चर्चा में है, ये कौन है? हम बात कर रहे हैं किसकी भी, मनोज पांडे आपके चर्चा में है, तो ये कौन है? चलिए सीधी सी बात करते हैं। आपको पता है कि मनोज पांडे कौन है, बता देता हूं आपको मनोज पांडे चर्चा में क्यों। सबसे पहले तो ये कि ये बांग्लादेश की यात्रा पर है, बांग्लादेश की यात्रा पर है और पीछे बड़े चर्चित व्यक्ति थे भैया और आज भी चर्चित व्यक्ति हैं। तो ये चर्चित क्यों है, ये बड़ा शानदार यहाँ पे आप लोगों का बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई इससे बात करते हैं। ये आपके बांग्लादेश की यात्रा पर है, कितने दिन की यात्रा पर है? 3 दिन की यात्रा पर है। कितने दिन की? 3 दिन की यात्रा पर है। भारत की सेना प्रमुख है भैया, क्या है ये? भारत के सेना प्रमुख है, सेना प्रमुख है, ये भी बात याद रखेंगे। दूसरी बात करें, भारत के सेना प्रमुख है, ये 3 दिन की यात्रा पर है। कहां पर? बांग्लादेश में गए हैं। अब मनोज पांडे की थोड़ी सी बात करता हूं, बता दूं आपको, भारत का पहला इंजीनियर व्यक्ति है, भारत का पहला इंजीनियर है, पहला इंजीनियर जो इस पद पर पहुंचा है, इस पद पर पहुंचा है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए भारत का पहला इंजीनियर है जो इस पद पर पहुंचे हैं, कौन? आपके मनोज पांडे साहब। अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये कौन से नंबर के COS हैं? COAS, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कौन से नंबर के सेना प्रमुख हैं? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे कौन से नंबर के हैं, कौन से नंबर के सेना प्रमुख हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। बात करते हैं सेना प्रमुख की। तो अब सेना प्रमुख की बात हुई है तो यहाँ एक है और पद आपका आता है CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ। CDS वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में CDS कौन है? भारत के पहले CDS कौन थे? विपिन रावत भाई, विपिन जो रावत साहब थे, ये भारत के पहले CDS थे। CDS चीफ डिफेंस मतलब जो आपके सर्विस है या CDS की अगर मैं बात करता हूं तो CDS कौन आपके? जो तीनों सेनाओं में आपस में सामंजस्य बैठाते हैं। और इस पद का इजाद किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा गया था। तीनों सेनाओं में आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए, यानी कि जो तीनों प्रमुख हैं उन तीनों प्रमुखों में आपस में सामंजस्य बैठाना, और सीधा किसके? रक्षा मंत्रालय के अंडर आपके CDS आते हैं। ठीक है भाई, अब बात आती है कि तीनों सेनाओं के, जब हमने यहां पर बात करी तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता? तीनों सेनाओं का प्रमुख, सेनाओं का जो प्रमुख है ये आप लोगों को पता कौन है? राष्ट्रपति साहब है भाई, राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन करूं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, ये हमने भारत के संविधान में कहां से लिया था? तो ये याद रखना, कहां से लिया था ये कमेंट्स करके आप मुझे बताएंगे, बताऊंगा नहीं आंसर इसका भी भाई। ठीक है, तो चलिए ये थे आपके बांग्लादेश की थोड़ी सी बात करते हैं। तो आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला जो इसका राष्ट्रीय गान है या राष्ट्रीय गीत है, वो किसने लिखा था? तो भारत के एक व्यक्ति ने लिखा था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बांग्लादेश की बात करता हूं तो बांग्लादेश का कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने, नए राजदूत की नियुक्ति हुई है, नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं भारत के अंदर में, बांग्लादेश की तरफ से नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं भारत के अंदर। ठीक है, चलिए बांग्लादेश के साथ हमारा विवाद था, सीमा विवाद था जो हमने कब सुलझाया? 2015 में हमने इसको सुलझाया बांग्लादेश के साथ। दूसरी बात करें, बांग्लादेश को हमने आजाद कराया, किससे? पाकिस्तान से आजाद कराया है। याद रखना कब कराया है? 1971 के अंदर हमने इसे पाकिस्तान से आजाद कराया। इससे पहले बांग्लादेश का नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, चलिए एक बार अच्छा क्वेश्चन था। तो मनोज पांडे का ध्यान रखेंगे। मनोज पांडे साहब ने कहां की यात्रा करी है? तो ये आप लोगों को पता लग गया मनोज पांडे साहब ने कहां की यात्रा करी है। ठीक है भाई, चलिए एक बार रफ करता हूं, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके बीच में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह जो आपने लेना है ले सकते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका भाई, आर प्रज्ञान चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके
आर प्रज्ञानंद चर्चा में है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका भाई। आर प्रज्ञानंद चर्चा में है, तो ये कौन है? क्योंकि चर्चित व्यक्तियों की बात तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए इनकी बात करते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये आपके क्या है, खिलाड़ी है भाई, याद रखना क्या है आपके, ये खिलाड़ी हैं। अब क्या खेलते हैं ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज खेलते हैं आपके भाई। क्या खेलते हैं? शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज खेलते हैं आर प्रज्ञान। तो अब चर्चा में क्यों है ये? अब चर्चा में इसलिए है, इन्होंने भाई क्या किया है, पैरासीन जो आपका है, पैरासीन के अंदर इन्होंने अभी हाल ही में पैरासीन ओपन में पहले ये बताओ, पैरासीन ओपन का संबंध कहां से है? तो सर्बिया से है। कहां से भाई? सर्बिया से है, पैरासीन ओपन में इन्होंने शतरंज का मेडल जीता है। ये भी आप लोगों को शतरंज, कौन सा शतरंज था ये? ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट, ओपन ए शतरंज जो आपका टूर्नामेंट है, शतरंज टूर्नामेंट 2022 में इन्होंने मेडल जीता। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, इसलिए क्या आपके चर्चा में है भाई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहीं से जो क्वेश्चन बन जाएगा आपका शतरंज की अगर हम बात करते हैं। दूसरी बात है भाई आपका गिजोर शतरंज, एक और चर्चा में था। ये तो क्या होगा आपका, पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? सीधा जाएगा, प्रज्ञान का संबंध किससे है? तो खिलाड़ी से। क्या खेलते हैं आपके? तो ये शतरंज खेलते हैं सर्बिया में। पैरासीन ये ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 इन्होंने क्या किया है, विनर है या जीती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात करते हैं भाई आपका डी मुकेश का संबंध अगर मैं बात करूं, डी मुकेश साहब भी थे आपके, डी मुकेश ये भी शतरंज के प्लेयर हैं। इन्होंने कौन सा जीता? गीजोन शतरंज मास्टर्स। इन्होंने क्या जीता था? गीजोन शतरंज जो मास्टर्स ये किसने जीता? आपका मुकेश ने जीता है। सीधा पूछ लेगा डी मुकेश का संबंध कहां से है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगली बात करते हैं भाई आपका 70वीं ग्रैंड मास्टर, यानी कि आर राजा या सीधा कह सकते हो आप राजा ऋत्विक, थोड़ा सा ऊट पटांग नाम है, लेकिन ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है। ऋत्विक ये भी चर्चा में, ये भी आपके क्या है, शतरंज के खिलाड़ी है। इन्होंने कौन सा 70वां ग्रैंड स्लैम जीता था? ग्रैंड स्लैम की अगर मैं बात करूं, स्लैम जीता इन्होंने 70वां। कहां के रहने वाले व्यक्ति है भाई आपके? ये तेलंगाना के रहने वाले हैं, तेलंगाना। ठीक है, और आजकल तेलंगाना धार्मिक मुद्दों को लेकर के चर्चा में बना हुआ। स्कूलों में प्रार्थना नहीं होती है, प्रार्थना करने पर हिंदू बच्चों को भड़काया जाता है, ऐसा सुनने में आ रहा है न्यूज़पेपर वगैरह में। स्कूलों में क्या किया जा रहा है? शुक्रवार की छुट्टी जबरदस्ती की जा रही है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे आज बन सकता है कि कहाँ के स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी प्रारंभ की गई अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये आपका कहां पर भाई? तेलंगाना के अंदर ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका संकल्प गुप्ता साहब भी चर्चा में है। मैं एक बार थोड़ा सा रफ करूंगा भाई इसको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पैरासीन ओलंपिक ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, संकल्प साहब, एक बार ही रोक काट देते हैं सारा। संकल्प आपके गुप्ता चर्चा में है, संकल्प गुप्ता भी है भाई आपके। ये भी क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। ये कहां से है? महाराष्ट्र से है। और इन्होंने कौन सा 71वां ग्रैंड स्लैम जीता था। ठीक है, उसी के साथ में बात करूं आपका मित्रभा गुहा, ये भी आपके क्या है? शतरंज खेलते हैं। मित्रभा गुहा भी आपके शतरंज खेलते हैं। ये कहां से है आपके? ये कोलकाता से भी, कोलकाता से हैं। और इन्होंने कौन सा शतरंज जीता? इन्होंने भाई ग्रैंड स्लैम ग्रैंड मास्टर कौन सा जीता? इन्होंने 72वां जीता। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद है राहुल आपका ही, राहुल जो साहब है, राहुल ये कहां से हैं? तेलंगाना से हैं। तेलंगाना से राहुल त्रिस्वान है। इन्होंने कौन सा आपका 73वां ग्रैंड मास्टर जो आपका शतरंज ग्रैंड मास्टर जीता है। ये भी याद रखेंगे भाई। ठीक है, 73वां। और भारत की अगर मैं बात करूं, महिला है एक, कौन है? प्रियंका। इन्होंने भारत का 23वां
23वां जो आपका शतरंज मास्टर ग्रैंड स्लैम जीता इन्होंने, 23वें नंबर का इन्होंने जीता है। तो चलिए हमने यहाँ पर बात करी, किसकी बात करी, खिलाड़ियों की बात करी। आर प्रज्ञान का संबंध पूछे तो ये भी इनका है, डी मुकेश की पूछे तो भी शतरंज के खिलाड़ी हैं, राधा रिजू की पूछे तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, साथ में संकल्प गुप्ता पूछे ये भी शतरंज के, मित्र गुहा भी कोलकाता से शतरंज के, राहुल आपका तिरखा ये तेलंगाना से है। साथ में प्रियंका की बात करें तो प्रियंका भारत के 23वां जो महिलाओं में ये जीतने वाली महिला बनी है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कल हमने एक और क्वेश्चन किया था ऋषभ पंत का। जब बात खिलाड़ियों की आ रही है तो ऋषभ पंत आपके चर्चा में थे। ऋषभ पंत ने क्या किया था, एशिया के ऐसे खिलाड़ी बने हैं वो जिन्होंने क्या किया भाई, प्रथम ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट में इंग्लैंड की भूमि पर क्या किया है, अपना शतक लगाने वाले एशिया के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने हो। ठीक है, विकेट कीपर बल्लेबाज आपके बीच में बने। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर आपके भाई मुरली शंकर। जब खिलाड़ियों की बात चल रही तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका मुरली शंकर, कौन भी आपके ये मुरली शंकर साहब चर्चा में है। मुरली शंकर ये चर्चा में है। मुरली शंकर की बात करूं, मुरली शंकर चर्चा में क्यों है, तो मुरली शंकर चर्चा में इसलिए क्या है आपके भाई, एथलेटिक है, एथलेट क्या खेलते हैं आपके ये लंबी कूद। चलो डायरेक्ट लिख देता हूं, लंबी कूद के खिलाड़ी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएंगे। लंबी कूद के खिलाड़ी हैं मुरली शंकर, और इन्होंने अभी क्या किया है, इन्होंने WAC में क्या किया, अभी हाल ही में WAC वर्ल्ड एथलेट जो चैंपियन है, वर्ल्ड एथलेट चैंपियनशिप में, चैंपियन जो शिप है, इस शिप के अंदर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने क्या किया, फाइनल में प्रवेश कर लिया भाई। फाइनल के अंदर क्या कर लिया इन्होंने, फाइनल में प्रवेश किया है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सीधा सा पूछेगा। और साथ में जब हम एथलेट की बात करते हैं तो एक व्यक्ति को नहीं भूल सकते, कौन से व्यक्ति हैं, जो आपके नीरज जो चोपड़ा साहब हैं, आपको याद रखना है। चोपड़ा साहब ये क्या है आपके, ये भी एथलीट है। क्या खेलते हैं आपके, जेवलिन थ्रो खेलते हैं, ये आपको मालूम है। अब क्वेश्चन मेरा यहां पर ठीक है, आपको पता है ओलंपिक के अंदर इन्होंने मेडल जीता है। कहां पर भाई, ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 एक्चुअल में हुआ कभी आपका 2021 के अंदर हुआ है। इसमें इन्होंने क्या जीता, गोल्ड। और ऐसा करने वाले यानी कि भारत में अब टोटल गोल्ड कितने हो गए हैं, अगर मैं बात करूं ओलंपिक के गोल्डों की तो भारत के अंदर टोटल 10 गोल्ड हुए हैं भाई। कितने गोल्ड हुए हैं, 10 गोल्ड हुए हैं। व्यक्तिगत गोल्ड की बात करें तो केवल 2 हैं, एक आपके नीरज चोपड़ा है और दूसरा मुझे कमेंट्स करके बताएंगे जल्दी सी दूसरे व्यक्ति कौन है। अब क्वेश्चन यहां है कि ओलंपिक के बाद इन्होंने कौन सी प्रतियोगिताएं जीती हैं, कौन सी प्रतियोगिताएं इन्होंने जीती हैं, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। शानदार क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से इसको भी देखेंगे कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक विनर होने के बाद इन्होंने कौन सी अपनी वो जीते हैं। 2 बार इन्होंने क्या किया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 2 बार कह सकते हैं, 2 बार इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है जेवलिन थ्रो में। ठीक है, अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ में हम बात करें सेना से संबंध रखते हैं। सेना की अगर मैं बात करता हूं तो सेना में किस पद पर भी आपके ये सूबेदार पद पर है, सूबेदार साहब के पद पर है, याद रखेंगे। सेना में सूबेदार के पद पर है, ये भी आप लोग बड़े अच्छे से याद रखेंगे। जब ये बात है तो प्लेयर ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में, तो अगला 2024 का ओलंपिक कहां होने वाला, आपका फ्रांस के अंदर होने वाला है। कहां होने वाला है, फ्रांस के अंदर होने वाला। शीतकाल ओलंपिक भी आपके हुए थे, जब खेल की बात चली तो कहां पर, बीजिंग के अंदर हुए थे। अगले कहां होने वाले, 2026 में इटली के अंदर होने वाले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके बीच में है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ई वेस्ट इको पार्क बनाया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, ई वेस्ट इको पार्क आपका क्या है, चर्चा में है। इसे कहां पर बनाया गया है, इसे कहां पर बनाया गया है, बड़ा शानदार क्वेश्चन भी आपका। ई वेस्ट इको पार्क की मैं बात करता हूं, चर्चा में है, तो इसे कहां पर बनाया गया है, ई वेस्ट इको पार्क। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है उसको, वेस्टेज को क्या करने के लिए, संभालने के लिए। यानी कि जो ई वेस्टेज है, ई वेस्टेज को सही तरीके से यूज करने के लिए, सही तरीके से यूज करने के लिए, या उसको वेस्ट करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए एक पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये कहां पर,
किया गया आपका, तो दिल्ली के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया आपका, ये दिल्ली के अंदर किया गया है, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। एक चीज ध्यान रखना भाई आपका, जैसे ई वेस्ट जिस प्रकार से आपके, जैसे आज कभी हम देखते थे घर के अंदर एक फोन होता था, आज 5 प्रकार, हर 5 प्राणी है तो 5 फोन है, 5 से ज्यादा भी होंगे तो जो खराब हो जाता है उसको हम डाल देते हैं, तो वो क्या ई वेस्टेज की कैटेगरी में आता है। कोई कंप्यूटर खराब हो गया, वो आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो सारे के सारे आपके ई कचरे के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और इसका जो मैनेजमेंट करना ये बड़ा चैलेंज भरा काम है, क्योंकि ये वेस्ट नहीं होते हैं, इसका मैनेजमेंट करना, इसको रिसाइकल करना, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल करके आप लोगों की आ जाती हैं। तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, इसकी अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर भी, उद्देश्य प्रदूषण से निपटने के लिए, क्योंकि ये कोई वेस्टेज नहीं होता। जिस प्रकार से आपका प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार से आपका ये भी काफी सालों तक खत्म नहीं होता है। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो प्रदूषण से बचने के लिए, किससे बचने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए उद्देश्य तो इको पार्क की यहाँ पर स्थापना की गई है। चलिए कहां पर, नई दिल्ली के अंदर की गई, ये याद रखेंगे। चलिए अब थोड़ी सी बात अगर जब हम दिल्ली की करते हैं, तो दिल्ली आपकी क्या है, आपको पता है राजधानी कब बनी थी, 1911 में घोषणा हुई थी, याद रखेंगे भाई। घोषणा कब हुई, 1911 में। बनी कब आपकी दिल्ली कैपिटल, तो दिल्ली कैपिटल की बात करूं तो 1912 में। इससे पहले क्या थी आपकी, कलकत्ता थी। और अभी हाल ही में हरियाली उत्सव, हरियाली जो उत्सव है, उत्सव ये भी कहां पर आपका, दिल्ली के अंदर मनाया गया है, हरियाली उत्सव, ठीक है। हरियाली महोत्सव कह सकते हो आपको। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आपका दूसरा, अभी दिल्ली के अंदर क्या हुआ है, पशु शिखर, पहला था भाई ये पशु शिखर स्वास्थ्य सम्मेलन भी आपका कहां पर हुआ है, ये भी आपका कहां पर हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर, मिशन कुशलकर्मी, मिशन कुशलकर्मी दिल्ली सरकार के द्वारा ये चलाया गया था। ये भी आपका, यानी कि इसके अंदर क्या है, मिशन कुशलकर्मी में मजदूरों को काम सिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये थी 15 दिन की, जो घर बनाने वाले मजदूर या जो भी 15 दिन क्या दिया जाएगा इनको, 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस ट्रेनिंग के दौरान क्या होगा, जो 15 दिन का खर्चा यानी कि 4200 रुपए, यानी कि केजरीवाल सरकार ने बोला था मैं देने की बात करूंगा, यानी कि 4200 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट यहां देने की बात कर रही है, ठीक है। ओके, उसके साथ बात करते हैं सबसे बड़ा शॉपिंग जो फेस्टिवल की घोषणा दिल्ली के अंदर है। सबसे बड़ा जो फेस्टिवल, सबसे बड़ा शॉपिंग जो फेस्टिवल है, इसकी भी बात कहां पर होगी आपकी, तो ये भी आपका यहीं पर, और दिल्ली के अंदर फ्रेंड उत्सव मनाया जाएगा। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन में करूंगा, फिलहाल आप इतना ही देखेंगे। तो ये आपके बीच में क्या है, दिल्ली। और दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, दिल्ली में अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं, आपका एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। दिल्ली के अंदर अभी फिलहाल आपके एक उपराष्ट्रपति आए हुए हैं। कहाँ के उपराष्ट्रपति आए हुए हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। तो ये आपके बदारा ए जुल्फ, नोट डाल के लिख लेंगे। दिल्ली में फिलहाल वर्तमान में कौन आए हुए हैं, बदारा ए जुल्फ, ये राष्ट्रपति हैं, कहां के हैं, गोम्बिया के राष्ट्रपति हैं। गोम्बिया, ये भाई आपके उपराष्ट्रपति हैं गोम्बिया के, ये भी याद रखेंगे, राष्ट्रपति ये दिल्ली के अंदर आए हुए हैं, बदारा ए जुल्फ। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं जो आपने सुना नहीं है। अब ये गोम्बिया देश ही नहीं सुना होगा आप लोगों ने, अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके बीच में आ रहा है, ठीक है। भाई क्लास को ना थोड़ा सा तो शेयर कर दिया करो, मानता हूँ यार भाई छोटा सा चैनल है, हमें नहीं चाहिए 1000 2000 5000 20000, बट कम से कम 100 लोग भी अगर ढंग से अच्छे से क्लास देखते हैं तो मेरा क्लास देना सक्सेस है। और भाई तुम्हें लगता है कि नहीं तो फिर वो बात दूसरी है भाई, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपके बीच में, जो आपका चर्चा के अंदर है भाई, पूछ लेगा आप लोगों से ये क्वेश्चन भी आपका। अभी हाल ही में आपकी पीवी सिंधु द्वारा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पीवी सिंधु चर्चा में रही है। पीवी सिंधु जो मैडम जी हैं ये चर्चा में रही हैं, पीवी सिंधु चर्चा में है। काफी दिन बाद पीवी सिंधु चर्चा में आई है, क्यों भाई, पीवी सिंधु चर्चा में अभी हाल इन्होंने सिंगापुर में क्या जीता, एक ओपन टूर्नामेंट जीता, इसलिए ये चर्चा में आपका। कहां पर भाई, पीवी सिंधु ने आपका सिंगापुर ओपन 2022, सिंगापुर ओपन 2022 इन्होंने जीता है। क्या जीता इन्होंने, सिंगापुर ओपन 2022 जीता है, इसलिए चर्चा में। सिंगापुर की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपको मालूम है कि आपका अभी हाल ही में चर्चा में था। सिंगापुर चर्चा में क्यों था तो ये मैं बताऊं यहां पर आप लोगों को। तो देखिए
पहले तो ये देखो, पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन जो जीता 2022, इसलिए चर्चा में, तो सिंगापुर खुद चर्चा में था। श्रीलंका आपको पता है, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे साहब थे। ये आपके श्रीलंका से भागे यहां से, और कहां पहुंचे? मालदीव से ये कहां पर पहुंचे हैं? सिंगापुर के अंदर, ठीक है। और सिंगापुर ने घोषणा करी थी कि इन्होंने राजनीतिक हमसे कोई हेल्प या सहायता नहीं मांगी है, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है। ये अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर हैं, ये इन्होंने कहा था। और यही सिंगापुर से ही श्रीलंका के जो गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। क्या दिया है? रिजिग्नेशन या इस्तीफे की बात करें तो यहां इन्होंने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए इस्तीफा भेजा है। और जो श्रीलंका के कौन थे? रानिल पीएम साहब थे, रानिल विक्रमसिंघे जो पीएम थे, इन्हें क्या बनाया गया है? तो ये राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, राष्ट्रपति बने। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहां पर, अब राष्ट्रपति के चुनाव की ये 30 दिन तक राष्ट्रपति रह सकते, 30 दिन के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना है। यानी कि कल राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है श्रीलंका के अंदर, और भारत के अंदर कब हुआ? 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका, लगभग तय हो ही चुका है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बन चुकी है भाई, ठीक है, मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे आइडिया है। चलिए 20 की बात करते हैं। 20 अब यहां पर हुआ क्या है? श्रीलंका की जो जनता है वो नहीं चाहती है कि राष्ट्रपति पद रहे। वो बोलते हैं, आपसे पूछा जाएगा किस देश की जनता ने राष्ट्रपति पद को समाप्त करने की बात कही, राष्ट्रपति पद को समाप्त करने की बात कही है, तो श्रीलंका की जनता ने राष्ट्रपति पद को समाप्त करने की बात कही है। और यहां पर दंगे फसाद हो रहे हैं, और 100 दिन से ज्यादा समय हो चुका है दंगों को, जनता के दंगों को, ठीक है। अब रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने क्या यहां पर क्या घोषणा कर दी है? आपातकाल की घोषणा कर दी है। सुरक्षा बलों को यह बोल दिया गया है कि आप किसी भी प्रकार की स्थिति से निपट सकते हो, हर प्रकार के उनको आदेश दे दिए गए हैं। आप चाहे गोली मारें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन जनता को उपद्रव नहीं करने देंगे। ये आपका यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किस देश की जनता ने राष्ट्रपति पद का विरोध किया है, तो ये आपके बीच में है। तो श्रीलंका की जनता ने राष्ट्रपति पद का विरोध किया है, ये भी क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया आपका राजकिरण राय। क्वेश्चन नंबर 6 आपका राजकिरण जो राय हैं, ये चर्चा में है। ये कौन है? राजकिरण राय चर्चा में है, ये कौन है? तो ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। राजकिरण राय की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए आपके ये हाल ही में पहली बार एक गठन हुआ है आपका, ये हुआ है नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई, अभी हाल ही में स्थापना की गई है, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? NABFID, ये शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की गई। इसके पहले अध्यक्ष चुना गया भाई, ये इसके क्या है? इनका पहला प्रमुख, इसका पहला प्रमुख है, इसके पहले प्रमुख या अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया है? तो राजकिरण राय को चुना गया है। इससे पहले क्या थे? ये यूनियन जो बैंक था, यूनियन बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे, यूनियन बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे भाई, अध्यक्ष थे। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए यहां पर एक ये बनाया गया आपका। और इसके पहले अध्यक्ष पूछेगा आपको, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाते हैं। इसका पहला प्रमुख बने हैं भारतीय उद्योग के नए
यहां पर मैं कह सकता हूं नए आयाम पर पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना की गई है, ये भी यहां पर आपका बनता है। तो सीधा सा पूछेगा NABFID के पहले प्रमुख कौन बने, तो आपके राजकिरण राय। चलिए और थोड़ी सी बात करते हैं यहां पर आपके, तो परितोष त्रिपाठी साहब भी चर्चा में है। उससे पहले देखिए आर दिनेश, आपके आर दिनेश साहब चर्चा में हैं। आर दिनेश चर्चा में क्यों है, अगर ये पूछे तो ये भारतीय उद्योग जो परिसंघ के नए अध्यक्ष हैं। ये भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष हैं। अगर भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पूछे तो आर दिनेश साहब हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात हम यहां पर करते हैं, तो आपके हैं पारितोष त्रिपाठी साहब भी चर्चा में है। तो पारितोष त्रिपाठी की अगर हम बात करते हैं तो ये SBI के जनरल इंश्योरेंस, SBI के जनरल जो इंश्योरेंस है, GI डिपार्टमेंट के क्या MD एंड CEO हैं SBI के। तो पारितोष त्रिपाठी भी ध्यान रखेंगे। ओके, उसी के साथ बात करते हैं राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। तो डॉक्टर मोहन वानी भी आपके चर्चा में है। डॉक्टर मोहन वानी ये कौन से में आपके, ये राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के प्रमुख हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के प्रमुख हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बनता है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके बीच में है। यदि 2-3 लोगों का जिक्र किया मैंने, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बड़े अच्छा क्वेश्चन यहाँ से सीधा सा डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि फलाना बंदा जो है इसका संबंध किससे है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका संदीप कुमार गुप्ता भाई, संदीप कुमार गुप्ता चर्चा में है। ये कौन है, तो संदीप कुमार गुप्ता भी चर्चा में ही है। हाल ही में भाई इनको भी अध्यक्ष पद दिया गया है। तो इन्हें किसका अध्यक्ष बनाया गया है, ये देखेंगे आप लोग। तो इन्हें बनाया गया है गैल का अध्यक्ष बनाया गया है भाई। गैल का नया चेयरमैन इन्हें ही बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया। अब आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे गैल जो है वो करता क्या है, ठीक है। साथ में नितिन गुप्ता साहब भी यहाँ पे, नितिन जो गुप्ता साहब हैं इन्हें भी एक पद दिया गया है। क्या पद दिया गया है, CBDT के अध्यक्ष है। CBDT के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये अध्यक्ष कौन, आपके नितिन गुप्ता साहब को CBDT का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी आपका चर्चा का विषय बनेगा, ठीक है भाई। ओके, आपका परमेश्वरन अय्यर, ये क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया है। परमेश्वरन अय्यर जो है आपके, अय्यर ये कौन है, तो ये नीति आयोग के क्या बनाए गए हैं, CEO। नीति आयोग के क्या बने हैं, CEO बनाए गए हैं। अभिकांत साहब चेंज हो चुके हैं, वो आपके शेरप्पा बन चुके हैं। अभिकांत जो दास साहब थे, ठीक है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको पता पहले PM साहब क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि संदीप कुमार गुप्ता को क्या बनाया गया है, पूछ लेगा भाई आप लोगों से। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर शेड परियोजना, वाटर शेड सिस्टम आपका एक बार क्या चर्चा के अंदर है। तो वाटर शेड के ऊपर हम एक बार बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो जरूर आप लोगों से पूछ लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका भाई, वाटर शेड सम्मेलन 2022, राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन राष्ट्रीय, जितनी जल्दी करता हूं ना उतना लेट होता है। राष्ट्रीय वाटर शेड आपका जल सम्मेलन या राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022 का कहां पर किया गया है, तो ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय वाटर सम्मेलन की हम बात करते हैं तो कहां पर आपका ये भाई दिल्ली के अंदर किया गया है।
दिल्ली या नई दिल्ली के अंदर भाई उद्देश्य क्या रखेंगे इसका, तो इसका उद्घाटन क्या, उद्देश्य की अगर मैं बात करूं उद्देश्य, तो ग्राउंड जो आपका है ग्राउंड वाटर, पानी के लेवल जो ग्राउंड के अंदर पानी का लेवल है उसको क्या करना, उसको उठाना या जो पानी का आप गलत यूज करते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना कि किस प्रकार से हम ग्राउंड वाटर लेवल को अप कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर हम 500-700 फुट तक भी चले जाते हैं, 1000 फुट तक भी चले जाते हैं, पानी नहीं मिलते हैं। आजकल हरियाणा के अंदर तो बहुत कुछ इसके ऊपर किया जा रहा है, आपके जो भूमि चार्जिंग बोर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह गड्ढे किए जा रहे हैं। अब बारिश भारत के अंदर होता क्या है, बारिश आती है, बारिश का पानी बह करके चला जाता है। अब ये जो वाटरशेड परियोजना इसमें क्या होता है, इसके अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे जो डैम वगैरह बना करके पानी को स्टोर किया जाता है और भूमि को रिचार्ज किया जाता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बारिश का मौसम है, तो अब ज्यादा से ज्यादा बारिश के पानी को बहने से रोकना, भूमि कटाव को रोकना, सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। जब पानी को रोकेंगे तो भूमि ऑटो सिस्टम से क्या होगी, आपकी चार्ज होगी। और पानी की मैं बात करता हूं, बारिश की बात करता हूं, तो बारिश भारत के अंदर कितने प्रकार से होती है। एक होती है मानसून बारिश, मानसूनी बारिश जो कि अभी आई हुई है मानसून वाली बारिश। एक होता है आपका गैर मानसूनी बारिश। ये आपकी कब आती है, ये सर्दियों में आती है। और ये आपकी कब आती है, मानसून के दौरान बारिश आपकी, तो ये जून से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर तक चलती हुई आपकी, ठीक है। तो सर्दियों के अंदर जो बिना मानसून की बारिश आती थी, ये किसके कारण होती है आपकी, तो पश्चिम जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, विक्षोभ के कारण आपकी बारिश आती है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और जो बाढ़ हम देख रहे हैं वो बारिश के पानी को ना रोक पाने के कारण ही बाढ़ आ रही है। और अगर हम इसको रोक लेते हैं तो क्या होगा, ग्राउंड लेवल जीरो, जो पानी का ग्राउंड लेवल है वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि ये आपका हमारा एक क्या कह सकते हैं हम, एक तरह से इसको स्थायी जो स्रोत, पानी का स्रोत समझते हैं। देखिए पानी हमें कहां से प्राप्त होगा, तो नदियां और ग्राउंड से, ठीक है। अब जब नदियों में पानी सूख जाएगा तो ग्राउंड में पानी कहां से रहेगा, ठीक है। और नदियों में पानी कहां से आता है, गर्मियों में जब बारिश नहीं होती तो ग्लेशियरों से आता है। पृथ्वी आपकी गर्म हो रही है तो वो सारे के सारे आपके पिघलने शुरू हो रहे हैं। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की बात करूं तो इसने एक आपका कर्रा जो कोरम आपका ग्लेशियर है इसको बचाया है भाई। ये अभी आपका 40 साल की एक रिपोर्ट आई थी, 40 वर्ष की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ था, जो कर्राकोरम जो आपका ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर घटे नहीं है, बढ़ रहे हैं, याद रखना ये भी आपका। और जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो आपकी बारिश होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, गोल्डन ड्रॉप के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे देसी भाषा में मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। और ये मावट शब्द आपका सबसे पहले कहां से निकला था, तो राजस्थान में से मावट शब्द का नाम दिया गया था। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एमेंशनिंग शब्द या फीचर आपका, एमेंशनिंग फीचर आपका चर्चा में है। इसका संबंध किससे है, तो एमेंशनिंग शब्द की मैं बात करूं तो एमेंशनिंग या एमेंशनिंग जो भी आप समझे, एमेंशनिंग जो शब्द है आपका, ये फीचर है, ये चर्चा में है। इसका संबंध किससे भाई, ट्यूटर से है। किससे है, ट्यूटर से इसका संबंध है, ट्यूटर से है। अब यहाँ पर एक फीचर जारी किया गया है, जैसे बहुत से लोग एक साथ बात कर रहे हैं और आप उसके अंदर शामिल हैं, तो बाद में आप उनसे अलग होना चाहते हैं, बाद में आप उसको मेंशन नहीं करना चाहते तो आप उसको मेंशन नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। आप अब बीच में बातचीत छोड़ सकते हो, बहुत सारे लोगों के साथ चल रही है, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस फीचर पर जाकर के आप उसे ट्विटर के ऊपर मेंशन यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ट्विटर की अगर हम बात करें तो आपका एलन मस्क ने क्या किया था, इसको खरीद लिया था, ये चर्चा में था। एलन मस्क कौन है आपको पता है, इन्होंने इसको खरीद लिया था। बाद में अभी एक कोर्ट के अंदर केस है भाई, कोर्ट में केस है, जो समझौता हुआ था जो आपका
तो उसको वो क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया है एलन मस्क ने, किसने रद्द कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ट्विटर का जो समझौता हुआ था वो भी चर्चा में था, उसके बाद जब रद्द हुआ तो वो भी चर्चा में है। अब आपका अमेजिंग फीचर है ये भी चर्चा में है। और नाम डाल के लिख लेंगे एक ट्वीट के अगर मैं बात करूं तो ट्विटर के सबसे महंगे खिलाड़ी अगर मैं बात करूं भारत के तो कौन है, विराट कोहली है। विराट कोहली है, एक ट्वीट के उन्हें तकरीबन 20 लाख रुपए मिलते हैं, याद रखना भाई। तो सबसे महंगे खिलाड़ी भी आपके कौन बन गए हैं ट्विटर पे, तो विराट कोहली सबसे महंगे खिलाड़ी भारत के आपके बन चुके हैं। तो ट्विटर की बात करें, आपको पता सोशल मीडिया की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे लोग कमेंट छोड़ते हैं, यहाँ पे अपनी जानकारी छोड़ते हैं, यहाँ पे अपने विचार व्यक्त करते हैं। अब एमेंशनिंग अपने विचार को मैं अब दूसरों के विचार को मेंशन करने की जरूरत नहीं, चलती हुई बात के अंदर आप बीच में इस फीचर के माध्यम से ट्विटर से ट्वीट कर सकते हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा भाई, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म पहल की बात हम यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये किस मंत्रालय ने करी है, तो ये भी आपका चर्चा का विषय बन जाएगा भाई, ठीक है। कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 10, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म पहल। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करता हूं तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म पहल चर्चा में है, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म पहल चर्चा में है। ये किसके द्वारा प्रारंभ की, किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो याद रखना भाई कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। कृषि मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है आपका, कृषि मंत्रालय। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर कृषि मंत्रालय कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इस पहल को लाया गया है। किसके लिए लाया गया भाई, किसानों के लिए, किसके लिए, फसल के लिए। होगा क्या इसमें, किसान अपनी फसल को अच्छे दामों पर दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं। इसके माध्यम से अच्छे दामों पर दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं, ये आप कह सकते हो। तो ये कृषि मंत्रालय ने ऐसा काम किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात आती प्राकृतिक खेती की, तो प्राकृतिक जो खेती कहां पर एक उद्घाटन हुआ, सम्मेलन हुआ, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया। तो किस सम्मेलन में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया था। जब खेती की बात आ रही है तो खेती से मुझे याद आता है हमें क्या चाहिए, यूरिया चाहिए। देसी भाषा में बात करूं तो मैं फर्टिलाइज चाहिए। ये हम यूरिया और फर्टिलाइज हम कहां से लेते थे, तो यूरिया और फर्टिलाइज हम रूस से लेते हैं, लेकिन आजकल समस्या बाधित है। तो हमने क्या किया, यूरिया और फर्टिलाइज के लिए कृषि को ध्यान में रखते हुए किस देश के साथ समझौता किया, और किस देश के साथ, तो जॉर्डन के साथ हमने क्या किया, समझौता किया। यूरिया और फर्टिलाइज हम कहां से लेंगे, जॉर्डन से लेंगे। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में इतनी ही रहने वाली है। आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप अपना एक बार थोड़ा सा प्रेम दिखाइए। हम देखिए मैं आपको क्लास का फॉर्मेट चेंज करके दिखा दूंगा अगर आप मुझे थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट वे।